वालेकुम, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो लाता हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होती है, क्विज होती है। आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्सर्जन और जनन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन और जनन तंत्र के बारे में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीरीज है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा तो नहीं, फिलहाल एक क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से, उत्सर्जन से जनन तंत्र से बनता ही बनता है। तो ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं है, मात्र आपके सामने अभी तक जो है कुछ ही क्वेश्चन इससे आए हैं और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट आए हैं, तो उनको हम करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितने बार रक्त साफ करती है, यानी फिल्ट्रेशन करती है। हम कह सकते हैं कि जो किडनी है, जिसे हम बोलते हैं वृक्क, तो जो वृक्क है वो गुर्दा, जो जिसे बोलते हैं गुर्दा भी कहते हैं, ये लगभग मूत्रजन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। जो यहाँ से मूत्र हमारा निकलता है, तो ये जो है कितनी बार जो है निकालती है, कितनी बार जो है साफ़ करती है, ये हमें बताना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉक है, अम्ल है, संतुलन है, रक्तचाप है का नियम भी यहाँ यहीं से होता है, और इसका प्रधान जो कार्यसूत्र होता है वो उत्पादन और रक्त शोधन में ही होता है। वृक्क का द्वारा प्रत्येक घंटे में कम से कम प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त शोधन होता है, तो 2 बार। कितनी बार होता है? 2 बार होता है दोस्तों। तो 2 बार हमारा ये होता है, ध्यान रखेंगे हम। कितनी बार होता है? 2 बार। तो आंसर हमारा है 2 बार। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। तो देखिए हमारी जो त्वचा है वो लगभग कितना पानी खर्च कर देती है प्रतिदिन। देख, पहले तो हम जो है कि औसतन जो प्रतिदिन पानी जो का प्रवेश है वो लगभग कितना होता है, 2550 लीटर। औसतन हम 2550 लीटर पानी डेली पी जाते हैं, 2550। अब उतने में से कितना हमारे लिए हम उसका निकाल देते हैं, प्रतिदिन कितना खर्च हो जाता है जो हमारा निकल जाता है, यह है किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा, मतलब पसीने के द्वारा। पसीने के द्वारा हम कितना पानी निकाल देते हैं, तो जो पसीने के द्वारा हम पानी निकालते हैं वो हम निकालते हैं 400 मिलीलीटर। जो भी हमारा पसीना निकलता है, तो दिन भर में 400 मिलीलीटर पसीना हमारा शरीर से निकल जाता है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर से। रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? भाई, रक्त में यूरिया का बनना कैसी, ऐसी कौन सी चीज़ हो जाती है जिससे हमारी जो है यूरिया बनना शुरू हो जाती है, उसका विकार होना शुरू हो जाता है? तो सबसे पहले तो जो यूरिन का है वो हमारा किससे संबंधित है? किडनी से, गुर्दों से संबंधित है। यही से हमारे मूत्र आता है। अब मूत्र जब किडनी और गुर्दों से आता है तो उसमें एक चीज़ पाई जाती है, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है, ये इससे जो है सीधा ये हमारे किससे जुड़ा होता है, जो है बीन्स से जुड़ा होता है, नसों से जुड़ा होता है। जो यहाँ से हम स्टोक वालू हमारा निकलता है, वहाँ से इससे जुड़ा होता है। तो नेफ्रॉन जो है रक्त से निकले हुए जो है अत्यधिक पानी, लवण, यूरिया को छान कर जो है छानता है। नेफ्रॉन जो है छानता है, बाहर कर देता है। किडनी में जो होता है वो द्रव से अलग हुए वे पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, इससे मूत्र कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? मूत्र कहते हैं। एक किडनी में से किन्हीं 2 नलियों में गुजरता है, उन्हें मूत्र नलियाँ भी कहते हैं। यदि जो है किन्हीं कारणों से किडनी का विकार उत्पन्न हो जाता है, तो किडनी का जो विकार उत्पन्न होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन होगा गुर्दे। किडनी का मतलब होता है गुर्दे। तो इसमें जो किडनी का विकार होता है तो उसी के कारण से, गुर्दों के कारण से होता है। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। भाई, पीते तो हम 2550 हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन पेशाब के पसीने से 400 लीटर निकाल देते हैं, तो पेशाब से कितना निकाल देते हैं? तो पेशाब के माध्यम से हम निकाल देते हैं 1500 ml निकाल देते हैं। डाययूरेटिक्स का प्रयोग होता है। डाययूरेटिक्स का प्रयोग होता है किस में होता है भाई? तो ये हमें बताना है कि किस में होता है। तो खेल क्षमता बढ़ाने में होता है भाई, हम अपनी खेल की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। शरीर का भार घटाने के लिए होता है। मांसपेशी शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। शरीर का भार बढ़ाने दोनों। तो इसमें से क्या होता है कि जो हमारी शरीर भार होता है उसे घटाने के लिए होता है। क्या होता है? घटाने के लिए। गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है, टाइलिन को करती है, एड्रेनल को करती है, पेप्सिन को करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसको वो जो है करती है? तो भाई देखो, गुर्दा जो होता है वो किसी भी ग्रंथि से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन।
7 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? तो नेफ्रॉन जो है किसकी सूक्ष्मदर्शी, तो हमने क्या कहा कि नेफ्रॉन जो है वो किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। तो हमारी ना तो फेफड़ों की, ना दिल की, ना यकृत की, तो किससे भाई? नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो कौन से ऐसा रोग होता है जिसे डायलिसिस पर रखा जाता है? तो भाई यहाँ पे गुर्दों की बात हो रही है। किडनी की बात होती है तो भाई किडनी के लिए ही, किडनी वाले को ही रखा जाता है। उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है भाई, उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य क्या होता है भाई? CO2 को बाहर निकालना, दूषित पदार्थ को बाहर निकालना, भोजन का पोषण करना, रुधिर को शुद्ध करना। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे दूषित पदार्थ हैं उन सबको हम जो है बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। चाहे वो हमारा CO2 हुआ, चाहे हमारा पोषक तत्व जो भोजन हो, चाहे अशुद्धियाँ हुई, जो भी हुई, वो सब जो है निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ जाकर छनती है? तो भाई हमने अभी बताया आपका कहाँ होती हैं। छनने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है, नेफ्रॉन करता है। वैसे अगर यहाँ पे वृक्क की जगह पे नेफ्रॉन दिया हो तो हम उसे ज़्यादा सही मानेंगे, तो वृक्क नहीं लगाएंगे और नेफ्रॉन को ही टिक करेंगे। हालांकि वृक्क का ही पार्ट नेफ्रॉन है, लेकिन वहाँ पे नेफ्रॉन से ही छानी जाती हैं शुद्धियाँ। जो टॉपिक हम ये पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएं कैसे छानते हैं। किसी महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रोजा दर्शन यही मर्ग नहीं होता है कहलाती, वो क्या कहलाती है? उसका जो है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एमेनोरी प्रजनन आयु का महिला में मासिक धर्म कोई अनुपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि महिला की मासिक जो है आते हैं, जो मासिक आता है वो रुक जाता है, वो नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है? उसके साथ में भाई इमेनेरिया बन जाती है, प्राथमिक अनिवार्य यानी इमेनेरिया बन जाती है, द्वितीय अनिवार्य बन जाती है, दीर्घ हो जाती है। तो इसमें कौन सा होता है? प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक हो जाता है इसमें, तो प्राथमिक के लिए लगाएंगे। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का पहला संकेत है? तो गर्भावस्था का पहला संकेत क्या होता है कि जो माहवारी चक्र होता है उसका रुकना ही हमारा गर्भावस्था का पहला लक्षण होता है, और हम समझ जाते हैं कि गर्भावस्था हो रही है। आंतरिक ज्ञानेंद्रिय वे अंग हैं जो ट्यूब पेल्विस के भीतर होते हैं। इनमें से क्या शामिल है? अब कौन कौन से भाई शामिल होते हैं इन्हें हमें बताना है, और क्रम से बताना है। किससे बताना है? क्रम से बताना। तो देखिए क्रम में क्या है, जो पहले नंबर पे होता है तो योनि होती है, फिर गर्भाशय होता है, फिर गर्भाशय नाल होती है, फिर गर्भाशय ग्रीवा होती है, फिर अंडाशय होता है। नहीं कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। जो महिलाएं गर्भावस्था में समय शराब का उपभोग करती हैं और गर्मी में गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़े खतरे में डाल देती है? किस उन्हें क्या खतरा होता है भाई? कुछ लेडी जो होती हैं कि गर्भवती होने के बाद भी अपने मन को ना रोक पाती हैं और जो है शराब पीती रहती हैं, तो वो बच्चे को कौन सी ऐसी जो है दिक्कत पैदा करेगा? तो सीधी सी बात है, गर्म होती है शराब, तो उससे अल्कोहल होता है, तो उसमें क्या होता है? गर्भपात होने का बहुत ही डर रहता है। एक बच्चे के प्रसव के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली हुई है और भ्रूण का सिर जन्म नहर में मूव करना शुरू करता हो? तो क्या कहते हैं भाई इस समय की घटना को, ऐसी घटना को क्या कहते हैं भाई? तो ऐसी घटना को कहते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि सी ऑप्शन से। ना ब्रिज कहते हैं, ना लेबर कहते हैं, ना काउंसलिंग कहते हैं, केवल ट्रांजैक्शन ही कहते हैं उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, और 16 में हमारा देखिए कौन सा है। एक चिकित्सा जिसने गर्भावस्था में ही देखभाल प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त की है वह है भाई, ऐसा कौन सा चिकित्सक है जिसने गर्भाशय के समय ही ऐसा करना उचित समझा? तो है अबिस्ट्रीशन होता है। वो क्या होता है बेटा? अबिस्ट्रीशन होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा औसतन 40 की उम्र में होने वाले अंतिम महाचक्र को संदर्भित करता है? अब 40 की उम्र तक बस महिलाओं का जो है अपना जो महामारी होता है वो रुक जाती है, तो वो इसके लिए रुकने का जो होता है कारण होता है वो कौन होता है? तो मेनोपॉज, उसे क्या बोलते हैं?
मेनोपॉज बोलते हैं। किसी स्त्री के सामान्य मासिक धर्म चक्र में अवरोध कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ाई है, तो कौन सा अवरोध कहलाता है ये हमें बताना है। तो इसमें हमने बताया मानसिक धर्म असमानताएं, मानसिक धर्म असमानताएं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो ज़्यादा तो नहीं आता इस टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन एक आता ज़रूर है और बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं। तो यहाँ से वृक्ष से पूछा जाता है आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसी के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।